फाइंड आउट करके हमने बता दिया था। अगर रेशो सेम थी तो हमने बता दिया था कि फ़िगर जो सिमिलर है, और अगर रेशो सेम नहीं थी तो फिर फिगर सिमिलर नहीं थी। बट हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन थे, 3 तक के सबकी रेशो जो थी वो सेम ही थी, ठीक है, तो वो सिमिलर फिगर्स ही थी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये दो फिगर्स हैं हमारे पास, एक ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास और एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है हमारे पास। तो हम कह देते हैं कि इफ़ ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल DCE। देखिए मैंने ABEDCE दो ट्रायंगल्स हैं और वो क्या है हमारे पास, सिमिलर हैं। देन फिर हम कहते हैं, अच्छा यहाँ पर ये चेक करें कि AB जो है वो पैरेलल है DC के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB जो साइड है वो पैरेलल है किसके, DC साइड के। ओके हो गया। अब देखिए अब हमने रेशो बनानी है, तो हमने असल में एक्स फाइंड करना है। तो एक्स देखें यहाँ पर है, ये दो रेशोज हमें पता है, साइड्स लेंथ पता है, ये साइड लेंथ पता है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स है जो अननोन है, जिससे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखें हमारे पास क्या है, मैंने AB पहले ले लिया, इस ट्रायंगल को पहले यूज़ कर रही हूँ। अब की अपनी चॉइस होती है, आप इसको यूज़ कर लें, आप इसको यूज़ कर लें, लेकिन जब एक साइड पे अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी फिर आप इसकी साइड को पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये लिया है मेजरमेंट AB, इसकी सिमिलर साइड पे कौन सी साइड है, ये CD साइड है, ठीक है। तो मेजरमेंट AB इज ओवर मेजरमेंट CD हो गया हमारे पास। इसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास है ये AE जो है ये किसके पैरेलल है, सिमिलर है CE के या फिर EC के, जैसे भी आप इसको राइट कर लें। तो AE जो है वो हमारे पास रेशो बनेगी किसके साथ, EC के साथ। तो बेटा ये AE ओवर EC मैंने राइट किया। अब इनकी वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, x है हमारे पास। इसके बाद इस साइड की वैल्यू हमारे पास 12.5 है, और उसके बाद हमारे पास इस साइड की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है, एंड EC की वैल्यू हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर है। तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट हो जाएगा, हमारे पास 7.5/3। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12.5 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा 12.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आता है 9/3, क्योंकि ये कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करवाएगा 12.5 को 7.3 से, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है 9। तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन दैट इस साइड लेंथ हमारे पास क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ओके हो गया। इसका नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें ओके सेकंड पार्ट में हमारे पास ना इस तरह की एक फिगर दी हुई है। ये ट्रायंगल है हमारे पास, डबल ट्रायंगल, एक ये अंदर ट्रायंगल है स्मॉलर, और उसके बाहर भी एक ट्रायंगल है, यानी एक लार्ज ट्रायंगल है और उसके अंदर एक स्मॉल ट्रायंगल है, ठीक है। तो दो तरह की ट्रायंगल मैं यहाँ पे सेपरेट करके आपको दिखा देती हूँ कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है, उसको कहते हैं हम BEBCD, और एक ट्रायंगल इसके अंदर हमारे पास बन रही है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है DE एंड F का, ठीक है। तो बेटा ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे सामने। तो अब देखें हमें पता है कि ये देखें, ये देखने से पता चल रहा है कि जो EF लेंथ है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, ठीक हो गया। CD के पैरेलल है तो मैंने यहाँ लिख दिया एज CD जो पैरेलल है EF के। अब देखें आपके पास जो एंगल C है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल E के। एंगल D किसके इक्वल है, एंगल F के। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल E बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, एंगल F इज इक्वल टू एंगल D बिकॉज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर एक साइड पैरेलल हो गई है, दो एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल आ गए हैं, तो इट्स मीन दैट हमारी फिगर क्या है, सिमिलर फिगर है। तो हम कह सकते हैं कि BCD एंड BEF दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम इनकी रेशो ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रेशो हमारे पास क्या आएगी, अब देखें हमारे पास मैंने इसकी रेशो इनके साथ ली है ना, इसके साथ BE की CE की रेशो CE डिवाइडेड बाय DF, ये रेशो ली है मैंने इसके साथ CE डिवाइडेड बाय DF, ये वाली साइड, ठीक है। ये साइड ली है और ये वाली साइड ली है, इसकी रेशो ले ली। उसके बाद इस साइड की ले लें EB डिवाइडेड बाय FB,
तो ई बी डिवाइडेड बाय बी एफ। अब इनके देखिए इस साइड की लेंथ x है और इसकी 3 है, तो ये x/3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस साइड लेंथ हमारे पास 6 है और इसकी 8 है, तो ये 6/8 हो गया हमारे पास। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व आउट करने से हमारे पास आंसर आता है 2.25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है। एक इसका मेथड ये भी होता है क्वेश्चन को करने का कि अगर हमने इसको पैरेलल बोल दिया है तो फिर हम इस पूरी ट्रायंगल की रेशियो ले लें। ठीक है, पूरी ट्रायंगल देखें, यहाँ पर उसकी 6 लेंथ है और इस ई पॉइंट के साथ इसका x है, तो इसकी टोटल बी सी की रेशियो क्या आएगी, मतलब मैं यहाँ लिखती हूँ मेजरमेंट बी सी ओवर, उसके बाद हमारे पास आएगा ओवर, इसके बाद ये आ गया। ठीक है, पहले ये देख लें, तो इसकी रेशो हमारे पास x+ है। ठीक है, ये मैंने पूरी ट्रायंगल की रेशो ली और ये मेरे पास स्मॉल ट्रायंगल है, इसकी साइड इसके इक्विवेलेंट होगी ना, तो ये x+6 और यहाँ पर क्या हुआ 6, तो इसका नाम क्या है, पहले मेजरमेंट DE। ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू, अब इस साइड की रेशो लेनी है तो यहाँ पे इसका नाम f है, तो टोटल कितना है BD है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मेजरमेंट BD डिवाइडेड बाय, और ये साइड का नाम क्या है, मेजरमेंट DF है। ओके हो गया। अब देखें इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो BC लेंथ हमारे पास, BC की लेंथ टोटल अगर चेक करें तो कितनी आती है, x भी आ रहा है और 6 भी उसके अंदर है, तो x+6 ओवर DE की लेंथ चेक करें तो हमारे पास 6 आता है, इज़ इक्वल टू BD देखें आपके पास 8 भी है और 3 भी है, तो फिर 8+3 डिवाइडेड बाय DF की लेंथ कितनी है आपके पास, 8 है। तो स्टूडेंट यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 8+6 कितना होगा, 11/8 है, और यहाँ से फिर अब आप अपना x आगे से खुद निकाल लीजिएगा। दोनों मेथड से क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम ही आएगा, कि हमने दोनों ट्रायंगल्स की रेशो ही देखनी थी, तो मैंने उस मेथड में भी रेशो ही लगाई है, इस मेथड में भी रेशो लगाई है, तो आपको जो ईजी वे लगता है आप उस लिहाज से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक इस तरह की ट्रायंगल दी हुई है। इस ट्रायंगल्स में 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ये है और एक ये है। देखने से साफ नज़र आ रहा है कि ये एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग है और ये एंगल जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग है, तो इट्स मीन दैट ये वाला एंगल इसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा। और देखा जाए तो ये साइड ट्रायंगल की इस साइड के क्रॉसपॉन्डिंग है, सेम नज़र आ रही है ना इसके, और ये वाली साइड जो है वो इस साइड के क्रॉसपॉन्डिंग है और ये साइड जो है वो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम देख लेते हैं इसको क्या करना है। तो बेटा मैंने सबसे पहले लिखा सिंस ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, बिकॉज देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है क्योंकि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो मैंने इसकी साइड्स ली KD ओवर EG, देखें यहाँ से ED ओवर EG, ये वाली साइड ले ली ना मैंने। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है ED की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2.5 है, यहाँ पे मैंने राइट नहीं की, इसकी वैल्यू हमारे पास 2.5 है, इसकी 2.4 है, और उसके बाद जो है ये वाली रेशो इसके साथ ली मैंने कि DE ओवर EG, और ये वाली रेशो मैं इसके साथ देख लेती हूँ CD ओवर ये वाली CD ओवर FG, CD पे x है जो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें मैंने वही चीज़ें राइट कर दी हैं। इसकी वैल्यू 2.5 है, इसकी वैल्यू 2.4 है, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड रेशो मैंने वैसे लिख दी, आपकी चॉइस है, आप इसे राइट करें या इसको ना राइट करें, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, बेशक आप इसको ना राइट कीजिएगा। अब देखें आपने x फाइंड करना है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको इस साइड पे ले जाएं तो ये यहाँ पर 2.1 आ गया। अब 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करें तो 5.25 आता है, और इसको 2.4 से जब हम डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास 2.1875 आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.19 सेंटीमीटर हमारे पास साइड लेंथ आ जाती है हमारी ट्रायंगल्स की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ना इस तरीके की डायग्राम आपके क्वेश्चन के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि एक जो है प्लैंक है यानी फट्टा है, वो इस तरीके से पड़ा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर ना, इस शेप में वो पड़ा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि जो फट्टे का इस जो भी चीज़ है, जो भी फिक्स पॉइंट है, उस तक का जो डिस्टेंस है ना वो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर। खुद डेप्थ बता, वहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर लिखिए, उसको रीड कीजिएगा, तो उस पर ये डेप्थ लिखा हुआ है, तो यानी डेप्थ इसकी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ना इस प्लैंक के नीचे राइट रखा हुआ है।
ठीक है, और वो ऐसे रखा हुआ है कि उसकी जो ये विड्थ है वो x है और उसकी लेंथ जो है वो क्या है 8 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसकी जो है वो वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखा जाए तो स्टूडेंट्स इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है ये वाली DEC, और एक हमारे पास ये टोटल बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ABC, ठीक है, ये DEC और ABC। तो इसको मैंने इधर बाहर निकाला है कि अगर ये ट्राइंगल है तो उसकी क्या होगी, यहाँ पे x है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, और ये टोटल जो है वो 20 और 16 हो गया, ठीक है। ये दो मैंने सेपरेट करके आपको दिखाएंगे। अब हमने असल में क्या फाइंड करना है, हमने ये x फाइंड करना है। तो पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEC, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो फिर हम इनकी रेशो ले लेते हैं। तो बेटा x/20 एंड 8/16, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप 20/x 16/8 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, आप x/20 8/16 लिख लें, दोनों से आपके आंसर जो हैं वो सेम ही बनेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से इसको राइट डाउन कर दिया। अब देखें वहाँ पर जो 20 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पे लगा लें, अपना टेबल लगाएं, तो टेबल से इसको मैंने कटिंग वगैरह किया है, तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। ये देखें 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, x का 10 सेंटीमीटर। ओके हो गया।